प्यारे साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। आप सबका समय अच्छे से कट रहा होगा और आप सबकी हिंदी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। इससे पहले हमारी 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज आपकी हिंदी की 5वीं कक्षा है। तो आइए देखते हैं इससे पहले हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे और आज हमें कहाँ से पढ़ना है। इससे पहले हम लोग स्वरों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आपका स्वर लगभग पूरा हो चुका था। कुछ चीज़ें आपकी जो रह गई थी, आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। देखिए, हमने इससे पहले बताया था कि स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन कुल स्वर, अगर परीक्षा में कुल स्वर आ जाता है तो उनकी संख्या हम लोग कितनी लिखेंगे? 13 लिखेंगे, क्योंकि 2 अयोग्य वा स्वर होते हैं। हालांकि उनको ना तो स्वर में लिया जाता है ना ही व्यंजन में। उनको अयोग्य वा या नपुंसक वर्ण भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला देखिए, बिंदी रखी है अंक की। इसका प्रयोग हम लोग अनुस्वार के लिए करते हैं। देखिए, बिंदी रखी है, इसका प्रयोग हम लोग अनुस्वार के लिए करते हैं, अंग। और दूसरा आहा, इसका प्रयोग हम लोग विसर्ग के लिए करते हैं। आगे हम लोग जब संधि पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में भी। तो इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? विसर्ग के लिए करते हैं। तो ये दोनों ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं, अंग और आहा। अयोग्य वा इनको कहते हैं। इन्हें मिला करके कुल कितने हो जाते हैं? कुल 13 स्वर हो जाते हैं। जबकि वैसे स्वरों की संख्या कितनी है? 11, लेकिन कुल स्वरों की संख्या इनको मिला करके 13 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ये स्वर अपना समाप्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद व्यंजन पे आ जाइए। स्वरों के बारे में हमने पढ़ा था कि जिन वर्णों की सहायता के लिए किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर। और व्यंजन की बात करते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और प्रत्येक व्यंजन आ से मिलकर पूर्णतः उच्चारित होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि स्वर आ से लेकर अ तक स्वर कहलाते हैं। लेकिन हम लोग जब व्यंजन की बात करेंगे तो जैसे हम लोग बोलेंगे का बोलिए, बोलकर देखिए तो उसमें आ जाएगा। खा बोलिए तो उसमें भी आ जाएगा। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। उसमें से आ को निकाल देने से क्या हो जाएगा? उसका रूप हलंत के साथ हो जाएगा। हलंत के साथ, यानी कि जिनको बोलने में हमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, पूरा शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते हैं। और हलंत का चिन्ह होता है, जैसे ये खा हमने लिखा, ये हलंत का चिन्ह इस तरह से लगता है। जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तब उसमें भी देखेंगे हम लोग किस तरह से होता है। तो आप लोग की समझ में आ गया होगा कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता, उनको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और आइए देखते हैं व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर को जैसे हमने बताया था 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और लघु, या एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा वो पिछली वीडियो जा करके देख लें तो आपको शुरू से पता चल जाएगा। उसी तरह से व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? पहला अस्पर्श या स्पर्शी व्यंजन, उनकी संख्या होती है 25। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, उसकी संख्या कितनी होती है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 4। कितनी होती है? 4। फिर आता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, उनकी संख्या भी 4 होती है। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। का से लेकर मा तक इनको 5 वर्ग में विभक्त किया गया है। देखिए,
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग 5 वर्गों में विभक्त किया गया है और पा वर्ग। अब इसमें का में जितने पूरे आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। चा में चा, छा, जा, झा, या। टा में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और ता में ता, था, दा, धा, ना। पा में पा, फा, बा, भा, मा। तो ये क्या है हमारे अस्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है कुल? 5 5 मिला के देख लीजिए। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, कुल 25 है और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये आपके स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। फिर आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमने बताया 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। फिर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपके कौन से हो जाएंगे? पहले तो तीनों सा आ जाएंगे, सा सा सा, फिर हा। ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। सा 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 हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्यंजन का ज्ञान हुआ होगा, समझ में आया होगा। और एक तरफ आपका तद्भव तत्सम चल रहा था, आप नोट करते होंगे रोज। तो हमने अनि और अड़ी तक इससे पहले पढ़ाया था। और अब देखिए नीचे, अगाड़ी, अगाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्रणी या फिर अग्रवर्ती। अगाड़ी यानी आगे रहने वाला, और उसका तत्सम शुद्ध रूप से क्या बोला जाएगा? अग्रणी या फिर अग्रवर्ती। और दूसरा अंधा। अंधा का तत्सम क्या हो जाएगा साथियों? अंध। बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी एकदम हम लोग एग्ज़ाम में समझ लेते हैं दूसरा, लेकिन बहुत कम अंतर रहता है तो हमें पता नहीं चल पाता है। इसलिए आप लोग इसको नोट करते जाइए। अंधा का क्या हो जाएगा दोस्तों तत्सम? अंध। और एक तरफ आपका विलोम शब्द चल रहा था, उसमें हमने आवश्यक और अनावश्यक तक लिखा था। आज उसी में और लिखिए, अत्यंत। अत्यंत का विलोम क्या हो जाएगा? अनत्यंत। और अग्रिम, अग्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? अंतिम। अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा, अनत्यंत उसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अनत्यंत। और अग्रिम यानी पहले से ही जो चीज़ दे दी जाए, जैसे कहा नहीं जाता मैंने अग्रिम राशि दे दी, उसका विलोम क्या हो जाएगा? अंतिम यानी आखिरी, पहले की और आखिरी। तो इसी तरह से आपकी क्लासें चलती रहेंगी और मैं कोशिश करूंगी कल परसों से आपको हिंदी पेडागोजी की क्लास भी उपलब्ध करवा दूं, क्योंकि सीटेट पेपर आपका जल्दी ही होगा। तो आप लोग पेडागोजी के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत जल्दी आपको पेडागोजी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आप लोग इसको देखते रहिए, नोट बनाते रहिए, जैसे समझ में आए उसी हिसाब से पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।